यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर दी है जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में लगातार विरोध रहा और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। तो बता दें आपको, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम रोक लगाई गई है, अंतरिम रोक लगी है और इस पर जवाब भी मांगा गया है, स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सवाल भी पूछे गए हैं यूजीसी के जो नए नियम बनाए गए हैं और उन सवालों का जवाब भी मांगा गया है सरकार से। तब तक इन नियमों को लागू न करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। दरअसल इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। दूसरी ओर जो सवर्ण वर्ग हैं वो लगातार देश भर में इन नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। काला कानून वापस लो! वापस लो! वापस लो! देश की सर्वोच्च अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से सवर्ण वर्ग में खुशी की लहर है। इनको अफसोस होना चाहिए कि आपको हम सत्ता पे पहुंचाए हैं, आप हमारे ही सीने में खंजर भोंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए हैं जज लोग, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं और उन्हें पता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ विद्रोह उत्पन्न होगा और ये सफलता और ये खुशी हम भाइयों की देख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है। मंगल हो गया है, लेकिन हम लोग जब तक पूरी तरह से खत्म न हो मंगल नहीं मानते हैं। लेकिन अभी हम लोग खुश हैं कि रोक तो लगी, कम से कम हम लोग की मुहिम रंग तो लाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं है, ये नियम बांटने वाले हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन नए नियमों पर रोक लगाई जाती है। तब तक 2012 के नियम लागू होंगे। कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामान्य वर्ग के छात्र खुश हैं। छात्रों का कहना है कि नए नियम में जो प्रावधान किए गए थे वो सामान्य वर्ग के हित में नहीं थे। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी गलत आरोप लगा के आपकी जिंदगी खराब कर सकता है यूजीसी के तहत। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कमेटी बनाने की बात कही, कमेटी बनाई जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। तो जब रिव्यू हो तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या संशोधन किया जाए? इसमें यह संशोधन किया जाए कि अगर कुछ भी केस वगैरह अगर हो रहा है किसी के ऊपर तो उसके पहले जानकारी निकाल ली जाए, उसके तहत एड इवेंट्स के बेस पर सब कुछ हो। हाँ। अच्छा, आप लोग इतने समय से यहाँ पे साथ में रहते हैं, पढ़ाई साथ में करते हैं, रहते हैं साथ में, इन नियमों के पहले कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ भेदभाव जैसी स्थिति है, कुछ किसी एक कास्ट विशेष के किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं लगा, पर जब से यूजीसी आया था, फिलहाल तो अभी बंद हो गया है, पर जब आया यूजीसी उसके बाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लग रहा था कि कास्ट SC/SC में थोड़ा भेदभाव हो रहा है। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसके बाद देश भर में नए नियमों का विरोध देखने को मिल रहा था। फिलहाल कोर्ट ने अगले आदेश तक नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूजीसी के नए नियमों पर अब सुप्रीम कोर्ट की रोक पर कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार समाज में जाति का विभेद पैदा करना चाहती है।
और इसी के चलते इस तरह के निर्णय लिए गए। वास्तविक स्थिति को समझते हुए सर्वोच्च न्यायालय को इस पर रोक लगानी पड़ रही है। असल में ये सरकार हर एक वर्ग को आपस में लड़ने का काम कराती है, ऐसा भी उनका कहना है। और उधर दलित नेता का कहना है कि SC, ST और OBC के छात्रों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति देखकर नंबर कम ज्यादा किए जाते हैं। उनके साथ ही रैगिंग भी की जाती है और जातिगत भेदभाव जातियों के साथ किया जाता है। इसलिए अभी सरकार ने नियम परिवर्तन किया है। केंद्र ने कुछ हद तक सुरक्षा कवच देने का काम किया था। हमारी मांग है कि UGC के नियमों को जारी रखा जाए। भारत देश की भाजपा सरकार, गठबंधन वाली, बैसाखी वाली सरकार देश को वर्ग संघर्ष की तरफ ले जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिस तरीके के निर्णय वो ले रही है और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा रहा है, ये बताता है कि एक अपरिपक्व सरकार जो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म की बातें करती है और जाति धर्म को लड़वाने की कोशिश करती है, ये इससे साफ साफ प्रतीत होता है। UGC के नियमों को जारी रखा जाए। जो सुरक्षा कवच दिया गया है हमारे SC, ST बच्चों को, उनको जारी रखा जाए। और नहीं जारी रखा गया तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं EWS का जो आरक्षण है उसको भी खत्म करने की हिम्मत जुटा के सुप्रीम कोर्ट जरूर देखे। हम जाएंगे, अभी भोपाल में आंदोलन करेंगे। UGC के नियमों में अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा तो हम सड़कों पे उतरने का हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली में MP कांग्रेस नेताओं की हाई कमान के साथ 2 दिन तक बैठक चली, जिनमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन मजबूत करने और पटवारी सिंघार के नेतृत्व में चर्चा की गई है। साथ ही प्रदेश के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के काम की समीक्षा की गई। पार्टी हाईकमान के साथ हुई इस बैठक में जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, कमलेश्वर पटेल शामिल हुए। इसके साथ ही राहुल गांधी खड़गे और KC वेणुगोपाल ने संगठन मजबूत करने पर टिप्स दिए और सूत्रों की माने तो इस बैठक में अनुशासनहीनता का मुद्दा भी उठाया गया था। और बैठक के बाद MP कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने साफ कहा कि पार्टी लाइन से अलग काम करने वालों और पार्टी लाइन से अलग बयान देने पर सख्ती होगी और सभी को अनुशासन में रहना होगा। बीजेपी ने कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक पर भी निशाना साधा है। दिल्ली में कांग्रेस की 2 दिन की बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हाईकमान के साथ हुई MP कांग्रेस की बैठक में अनुशासनहीनता का मुद्दा प्रमुखता से उठा। बैठक के बाद MP कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि पार्टी लाइन से अलग काम करने वालों और बयान देने वालों पर सख्त एक्शन होगा। सभी को अनुशासन में रहना होगा। पार्टी अनुशासित रास्ते पर आगे चलेगी। किसी भी स्तर का कोई भी कार्यकर्ता नेता हो, भविष्य के अंदर अनुशासन के संदर्भ के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई भी पार्टी लाइन से अगर इतर होकर और कुछ भी बोलता है, करता है, उसके खिलाफ अनुशासन की सख्त कार्रवाई करी जाएगी। ये पार्टी का निर्देश है और उसको अक्सर हम लोग उसका अनुसरण करेंगे। कांग्रेस में अनुशासनहीनता का मुद्दा उठने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि MP कांग्रेस अव्यवस्था, अहंकार और असफल नेतृत्व की मिसाल है। जब प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष को ही दिल्ली जाकर अपनी पार्टी की अनुशासनहीनता गिनानी पड़े तो समझिए नेतृत्व फेल है। उधर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में हुए इस मंथन से बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बीजेपी के अंदर आप में ही लठबाजी चल रही है। यही वजह है जो अब तक निगम मंडल की नियुक्ति नहीं हुई है। बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। समीक्षा किसी भी स्टेट की मेरे हिसाब से मैं बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ कि इस तरह की कोई समीक्षाएं हुई है और निश्चित तौर पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। संगठन सृजन से जो अध्यक्ष बने हैं वो पूरी ताकत से काम करें, उनकी कमेटियां बने, ब्लॉक अध्यक्ष बने और बूथ पे जाना है, बूथ कमेटियां बनना है जिसका एक फॉर्मेट आया है। मैं समझता हूं कि ये सब कांग्रेस को बहुत स्ट्रांग करेंगे और 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में बड़े नेता नहीं पहुंचे। कमलनाथ, अरुण यादव जैसे नेताओं ने पार्टी से दूरी क्यों बनाई, ये भी बड़ा सवाल है।
फिलहाल कांग्रेस का दावा है कि इस मंथन में आने वाले वक्त में अच्छे नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।